Hi everyone, welcome to Adda 247. मेरा नाम है भारती and I am your NEET counseling expert and a biology educator as well. NEET 2025 counseling MCC round 3 बहुत बार extend हुआ है and अब finally जब result आ गया है जिसकी कट ऑफ वीडियो आपको already चैनल पे मिल जाएगी, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अब आगे क्या करना है। और खासकर तब पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तब आगे क्या करना है, क्योंकि कॉलेज मिल गया है तो आपको रिपोर्ट करना है बेटा जी, और अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी। बट अगर कॉलेज नहीं मिला है ना, एमसीसी राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है ना, एमबीबीएस ना बीडीएस कुछ भी नहीं मिला है, तो अब आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या आपके दिमाग में रहना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ढंग से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अब आगे आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि देखो यार, देयर आर 2 केस सिनारियोज। अब जो एमसीसी राउंड 3 की आपने कट ऑफ देख ली है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कट ऑफ एनालाइज करनी है, ठीक है। अब जब आपने कट ऑफ एनालाइज कर ली है, ठीक है, तो अब आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि आप इस कट ऑफ से कितनी दूर हैं। या तो आप इस कट ऑफ के बहुत पास हैं, ठीक है, या फिर आप इस कट ऑफ के बहुत दूर हैं, ठीक है, बहुत दूर हैं, डिस्टेंट पे हैं, ठीक है। अब अगर पास है यानी कि आपका केस है बॉर्डर लाइन, तो आपको स्ट्रे राउंड में बहुत केयरफुली अपनी चॉइस फिलिंग करनी है ना। और चॉइस फिलिंग केयरफुली करने से क्या मतलब है, मैं बस 2 चीज आपको बोल रही हूँ, 2 चीज वही करना। एक तो कॉलेज की रैंक के हिसाब से, कॉलेज भरना, चॉइस फिलिंग करना। दूसरी चीज इसमें आप प्लीज फिल सारे कॉलेजेस, जितने कॉलेजेस बचे हैं वो सारे कॉलेजेस भरिएगा, क्योंकि आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कैटेगरी कन्वर्जन भी होता है। अगर कैटेगरी कन्वर्जन भी बता देती हूँ कि क्या मतलब इन एक्चुअल व्हाट इज कैटेगरी कन्वर्जन, तो मैं आपको बोल देती हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं मान के चलो एक ओबीसी की 4 ओबीसी पीडब्ल्यूडी की मान के चलते हैं, है ना, 4 सीट्स बाकी है, 4 सीट्स बाकी है, लेकिन हमारे पास कोई कैंडिडेट है ही नहीं जिसमें 4 सीट जो ओबीसी पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट नहीं है हमारे पास, तो ये चारों सीट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ओबीसी की सीट। तो ये अब ओबीसी वाले बच्चों के लिए, जिनकी कैटेगरी ओबीसी है, उनके लिए क्या हो जाएगा, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जिनका कॉलेज मतलब जिनका जो रैंक है काफी दूर है, मतलब देखो हमें कहीं ना कहीं राउंड 3 के कट ऑफ एनालिसिस के बाद ये ज़रूर पता चल गया है कि क्या कहते हैं कि कौन सा कितना हमारे चांसेस अब बाकी हैं, ठीक है। और अगर आपकी रैंक बेटा जी बहुत दूर है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपकी रैंक बहुत दूर है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि गाइज प्लीज़ आप स्टे राउंड में ज़रूर से पार्टिसिपेट करिए। मतलब मैं बोलती हूँ कि बहुत सारे मैजिकल, मतलब बहुत सारे लक बेस्ड सिचुएशंस पहले भी देखे गए हैं, तो हो सकता है स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करो, है ना। राउंड 3 तक वेट करा है तो स्टे राउंड और स्पेशल स्टे राउंड का भी वेट करो। लेकिन बेटू, मैं आप लोगों को बेटा जी बस एक चीज बोलूंगी, अब आप अपना प्लान जो है वो आगे शुरू कर दो। कैसे, देखो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, मतलब अगर आपको सिर्फ नीट ही करना है, एमबीबीएस ही करना है, अगर आपको एमबीबीएस ही करना है, तो आप अपनी तैयारी बेटा अब तक अगर आपने शुरू नहीं करी और आप सिर्फ होप में बैठे हुए थे, तो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन, ठीक है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन, ठीक है। अब इट्स हाई टाइम कि यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और अगर आप मतलब आप बहुत क्या कहते हैं इस तरह से कि आपको सिर्फ एमबीबीएस नहीं करना, कोई दूसरा भी कोर्स चल जाएगा, देन स्टार्ट लुकिंग फॉर प्लान बी सोचना शुरू कर दो। और एक और ऑप्शन मिडवे में है, ये है कि बेटा जी यू कैन गो फॉर एमबीबीएस एब्रॉड,
है ना। अगर बजट अलाउ करता है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में और जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, एक पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो, ठीक है। लेकिन अगर आपके कमेंट्स आएंगे तब बनाऊंगी। बाकी आपके पास एक ये वाला भी ऑप्शन है कि आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखो प्लान बी में आप क्या क्या कोर्सेज है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर बीपीटी, है ना, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ बीपीटी बीएससी नर्सिंग के बाद आपके पास बी फार्मा का ऑप्शन है। और बी फार्मा बेटा जी ACCC वाली काउंसलिंग से भी होता है। इसका राउंड 4 शुरू होगा, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड, पार्टिसिपेट इन दिस, ठीक है। आप BMS भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप राउंड 4 में इसके लिए बैठिए प्लीज। अगर आपने अभी तक ACCC के फॉर्म नहीं भरे हैं, यू कैन फिल एंड गो फॉर BMS एज वेल, ठीक है। BPT हो गया, BSc हो गया, बी फार्मा हो गया। बी फार्मा के और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बी फार्मा कराते हैं, जो जिनकी काउंसलिंग ACCC से नहीं हो रही है। तो BPT हो गया, BSc हो गया, आप बायोटेक्नोलॉजी में घुस सकते हैं, ठीक है। यू कैन गो फॉर रेडियोलॉजी, ठीक है, रेडियोलॉजी में जा सकते हैं, बीएससी इन रेडियोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा यू कैन गो फॉर माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं, एक माइक्रोबायोलॉजी का आपके पास अच्छा ऑप्शन है। आपकी VCI की काउंसलिंग भी चल रही है, यू कैन ऑप्ट फॉर वेटरनरी एज वेल, BVSC के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा जी मैं आपको बस इतना बोलूंगी कि यार अगर आप प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं ना, देन स्टिक टू दैट प्लान, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार मतलब मैं उनको खुद सजेस्ट करूंगी, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका ये सेकेंड ड्रॉप होगा, है ना, सेकेंड ड्रॉप होगा या थर्ड ड्रॉप होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि डू एनरोल इन फ्यू ऑफ दीज कोर्सेज, BSc BPT BSc नर्सिंग, बी फार्मा, किसी में कर लो एनरोल। और साथ के साथ अगर आप सोच रहे हो कि यार MBBS लेना ही लेना है, तो आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एज एन एजुकेटर माई सेल्फ, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ। आप जब पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोचते हैं तो आपको पता होना चाहिए दिस इज दी केस ऑफ डबल मेहनत, ठीक है। यानी कि आपको दोनों चीज संभालनी है, आपको अपना कोर्स भी संभालना है जो आप कर रहे हो, और आपको अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो आप इन सारी चीजों को, ये सारे ऑप्शंस जो है वो आपके हो सकते हैं अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि बेटा मैं कहीं ना कहीं ये जानती हूं कि जब एक स्टूडेंट नीट की तैयारी शुरू करता है ना, वो डॉक्टर बनने की वो जर्नी में जाता है ना, तो हमें पता है कि यार हमारे पास सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन है? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस जो है वो हर एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड एज अ नीट एस्पिरेंट माई सेल्फ, आई नो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो शायद इसलिए मैंने भी MBBS नहीं किया फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसलिए आई नो फॉर अ फैक्ट कि यार स्टूडेंट जो है एक एक दो दो तीन तीन चार चार साल, आई हैव फ्रेंड्स जो कि चार चार साल बाद, 4 साल का ड्रॉप लेके, 5 साल का ड्रॉप लेके, उसके बाद दे एंटर्ड इनटू देयर ग्रेजुएशन वाला थिंग। इसलिए मैं बोल रही हूँ बेटा जी, अगर आप सेकंड थर्ड ड्रॉप में हो ना, आप प्लीज एनरोल इन वन ऑफ दीज कोर्सेज, गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपको कॉलेज जाना नहीं पड़ता है, आप बस उधर पर पेपर देने जाइए, अपनी नीट पे ही पूरा फोकस करिए। बट अगर आपका सेकंड थर्ड ड्रॉप है ना बेटा, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको और आगे मत बढ़िए, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रेट राउंड पे भी फोकस करेंगे। आई विल टेक बहुत सारे लाइव सेशंस में लूंगी जिसमें आपके पूरे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। बट दीज आर दी चॉइसेस जो आप कर सकते हो। चॉइस जिनका जो पास है मैंने उनको भी बता दिया, जो दूर है मैंने उनको भी बता दिया। एंड मैं बस बोल रही हूँ कि यार अगर आप दूर भी हो पास भी हो, आप एटलीस्ट ट्राई करो, बट फिल ऑल दी कॉलेजेस। मैं आपको यही बोलूंगी, प्लीज फिल ऑल दी कॉलेजेस, ठीक है। ये सारे ऑप्शन होने चाहिए। अगर आपको और भी करियर ऑप्शंस के बारे में जानना है कि अगर मैम मैं BSc करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं BPT करता हूँ, तो मेरी क्या जॉब आगे रोज, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितना पैसा मिलेगा, ये सब जानना चाहते हो तो ये भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू, ठीक है। बट
स्टे ट्यून, आपका स्टे वैकेंसी राउंड बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा. सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा एंड डोंट वरी, आई एम हियर. ठीक है, फॉर यू ऑल. सो ऑल द बेस्ट.